हेलो गाइस, स्वागत है आपका सुपीरियर आयरन मैन कॉमिक सीरीज़ के फाइनल एपिसोड में, जहां आज आपको पता लगेगा कि कैसे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला टोनी स्टार्क यानी वो डिजिटली बैकअप टोनी जिसे खुद प्रेजेंट में रहा टोनी स्टार्क ने क्रिएट किया था एज अ बैकअप, ताकि वो कभी अगर करप्ट हो जाए तो उसे वो ठिकाने लगा सके। और क्या आप पास्ट का टोनी रियलिटी में प्रेजेंट के टोनी को ठिकाने लगा पाएगा, यही पता चलेगा आपको। साथ ही पेपर और जेमी यानी टीन एबोमिनेशन क्या करेंगे आखिर इस प्रेजेंट के करप्ट हुए टोनी को रोकने के लिए, ये भी पता चलेगा। वैसे अगर आपने इसका लास्ट एपिसोड या फिर शुरू से ही इस कॉमिक को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और आई कार्ड में है। तो गाइस चलिए अब इस फाइनल एपिसोड को शुरू करते हैं। न्यूयॉर्क के रेजिलियंट हेडक्वार्टर्स में पेपर पॉट्स और जेमी यानी टीन एबोमिनेशन अब बेचैन थे। जहां पेपर कहती है, टोनी क्या तुम वहां हो? धत तेरी की, लगता है कनेक्शन टूट गया है। तभी जेमी बोलता है, वहाँ दो टोनी क्यों है? जवाब में पेपर कहती है, तुम जिस इंसान को जानते हो जेमी, वो टोनी नहीं है, उसमें कुछ बदलाव आए हैं। जेमी बोलता है, मगर उसने कहा था कि वो मेरी मदद करेगा, वैसे मैं नहीं चाहता कि तुम उसे चोट पहुँचाओ। फिर पेपर कहती है, मेरा यकीन करो जेमी, मैं भी उसे चोट नहीं पहुँचाना चाहती, बस वो सब ठीक करना चाहती हूँ जो भी उसके साथ हुआ है, लेकिन उसके लिए मुझे जानना होगा कि वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन जेमी बोलता है, टोनी ने तुम्हें मेरी स्टेप मॉम यानी सौतेली माँ कहा, तो क्या तुम्हारे कारण मेरे पिता हैप्पी मुझे अपनाना नहीं चाहते थे? तभी पेपर कहती है, नहीं जेमी, ऐसी कोई वजह नहीं है, तुम्हारे पिता हैप्पी सबसे अच्छे इंसानों में से एक हैं। लेकिन तभी अचानक सैटेलाइट टीवी में टोनी आता है और कहता है, पेपर ये मैं हूँ टोनी, असली वाला टोनी, सब खत्म हो गया है। लेकिन तभी पेपर और जेमी अपने पीछे देखते हैं एक और आयरन मैन को, जो बोलता है, नहीं ये ख़त्म नहीं हुआ है। और जेमी बोलता है, अरे भाई कितने टोनी है? तभी सैटेलाइट टीवी में ह्यूमन बॉडी वाला टोनी बोलता है, ये सब बहरूपिये हैं जो डिजिटली बैकअप किए हुए हैं, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता मैं कितनों को ख़त्म करूं, ये सारे आते ही रहेंगे। और फिर पेपर डिजिटल टोनी को बोलती है, क्या हुआ है? और वो कहता है, उसने अपने आर्मर के एक टुकड़े की मदद से मार्क II सूट के मेमोरी को निकाल लिया। लेकिन ह्यूमन टोनी कहता है, पूरी बात बताओ आर्टिफिशियल टोनी, तुमने क्या किया है मेरे दिमाग के साथ? तुम मेरे दिमाग में थे और मैं तुम्हारे, और तुम मेरी मेमोरी डिलीट करके मुझे खुद से बदलने वाले थे। वहीं पेपर आर्टिफिशियल टोनी के ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हें बस सब पहले जैसा करना था और उसे बचाना था। लेकिन आर्टिफिशियल टोनी बोलता है, हाँ लेकिन प्लान बदल चुका है, तुम मेरा यकीन करो पेपर, मैंने उसके माइंड को देखा है, वो पूरा करप्ट हो चुका है। तभी ह्यूमन टोनी बोलता है, तुम जानते हो मैं अभी भी सही रास्ते में हूँ, साथ ही अभी हमें मेरे मॉन्स्टर के सामने लड़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो खुद को इमोशनली संभाल नहीं पाता है। और फिर आर्टिफिशियल टोनी कहता है, पेपर वो कुछ भी करेगा अपने सपने को पूरा करने के लिए। और ह्यूमन टोनी कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम मेरे रास्ते में हो और तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ बहुत जल्द तुमसे मिलने। और ह्यूमन टोनी स्पेस स्टेशन से बाहर आता है और अर्थ को देखकर कहता है, चिंता की कोई बात नहीं मेरे प्लेनेट, टोनी आ रहा है। वहीं आर्टिफिशियल टोनी बोलता है, मुझे ये करना ही होगा। मगर जेमी के फ़ोन में मैसेज आता है और जेमी बोलता है, शायद टोनी यहाँ नहीं आए क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट में मैसेज आया है। तभी आर्टिफिशियल टोनी कहता है, उसने पूरे शहर को बुलाया है पेपर, वो खुद को सारे मासूमों से घिरे हुए रखना चाहता है, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे। तभी पेपर कहती है, क्या उसे तैयार होने का समय देना चाहिए? और आर्टिफिशियल टोनी कहता है, हाँ इससे मुझे भी समय मिलेगा। वहीं स्टार्क आइलैंड पर टोनी स्टार्क कहता है, आप सबका स्वागत है और मेरी कोशिश है कि मैं इतनी बकचोदी करूं कि कल कुछ याद ही नहीं रहे। और मैंने पूरे पूल में जितना हो सका उतनी शैंपेन भर दी है। और टोनी पूल में डाइव करता है, जिसके बाद सभी लोग नशे में डूब चुके थे। जहां एक लड़की बोलती है, टोनी चलो बेड पे वापस आओ। मगर टोनी कहता है, नहीं मुझे काम है, क्योंकि दूसरा टोनी अपनी पूरी तैयारी में लगा होगा। और लड़की बोलती है, क्या एक और टोनी है? और टोनी कहता है, हाँ वो एक डिजिटली बैकअप किया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो मेरे दिमाग को मिटाना चाहता है, और वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, बिल्कुल मेरी तरह। और टोनी बोतल लिए हुए अपने लैब की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ आर्टिफिशियल टोनी भी अपनी तैयारी में लगा हुआ था। लेकिन तभी ह्यूमन बॉडी वाला प्रेजेंट टोनी कहता है, अब ये एक पार्टी है, और बटन दबाता है। वहीं रेजिलियंट टावर में पेपर भागते हुए जेमी के कमरे की तरफ जाती है और देखती है जेमी को, जहां जेमी बोलता है, मिस पॉट्स वो दरअसल मैंने बिस्तर तोड़ दिया। और पेपर कहती है, कोई बात नहीं जेमी, मुझे ये बिस्तर रखना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर। वैसे क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है? मगर जेमी बोलता है, हाँ लेकिन एक मॉन्स्टर होने से बुरा और क्या हो सकता है? तभी पेपर बोलती है, नहीं जेमी, मैंने काफ़ियों को देखा है, मगर तुम एक मॉन्स्टर नहीं हो। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और आर्टिफिशियल टोनी आता है, जो कहता है, पेपर ने सही कहा, ज़रूरी नहीं तुम जैसे दिखो वैसे ही तुम हो। साथ ही पेपर बोलती है, परेशान मत हो जेमी, जैसे ये सब कुछ ठीक होगा हम मिलकर कोई रास्ता ढूंढेंगे।
और तभी पेपर को ह्यूमन टोनी का फ़ोन आता है जो कहता है पेपर अच्छा लगा तुम्हारी आवाज़ सुनकर। और पेपर बोलती है तुम्हें क्या चाहिए टोनी। जहाँ ह्यूमन टोनी कहता है कोई शक नहीं वो आर्टिफिशियल टोनी हर तरह के आइडियाज़ और तरीके से मुझे हराने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन तुम मेरा एक मैसेज उसे दे देना और कहना बायो मार्क 1। वहीं आर्टिफिशियल टोनी फ्लाई करते हुए कहता है अगर टोनी ने वही किया है जो मैं सोच रहा हूँ तो मुझे काम पे लगना होगा। वहीं पेपर आर्टिफिशियल टोनी को पूछती है बायो मार्क 1 क्या है, और एआई टोनी बोलता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को मैनिपुलेट करते हुए किसी भी वार जोन में सिविलियंस या सोल्जर्स की बॉडी और माइंड को कैप्चर करना और ड्रोन्स की तरह इस्तेमाल करना। तभी एक आयरन साइड ड्रोन आर्टिफिशियल टोनी को पहचानता है एस टोनी स्टार्क, और वहीं स्टार्क आइलैंड पर रहा ह्यूमन टोनी कहता है वो आ रहा है, सभी लोग अपनी अपनी जगह ले लो। लेकिन आर्टिफिशियल टोनी वहाँ पहुँच जाता है और ह्यूमन टोनी कहता है सभी के अंदर मेरा टेक्नो वायरस पहले से ही था, बस मुझे थोड़ी बहुत शॉर्टवेव रिमोट रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ी और बायो मार्क 1 रियलिटी हो गया। लेकिन आर्टिफिशियल टोनी बोलता है बहुत खूब, चलो अब इन्हें जाने दो। और ह्यूमन टोनी कहता है फिर क्या तुम मेरी बॉडी और माइंड का पीछा छोड़ दोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये सारे लोग मुझे बचाएंगे। लेकिन तभी आयरन साइड आइडेंटिफाई करता है टोनी स्टार्क और टोनी स्टार्क, और फिर दिखता है कि हर एक आयरन मैन सूट्स हल्क बस्टर से लेकर आयरन पेट्रियट तक वहाँ स्टार्क आइलैंड पर आ चुके थे और सभी लोगों को एक एक करके वहाँ से निकालने लगते हैं। और सिल्वर सेंचुरियन बोलता है ये लोग हैं टोनी, तुम्हारे खिलौने की चीज़ें नहीं। तभी मार्क 3 एक रिपल्सर ब्लास्ट करते हुए बोलता है जो चोट तुमने पहुंचाई है मेरी फेस और मेरी बॉडी और मेरे नाम के साथ, और एक ज़ोरदार अटैक सेंटिएंट और मार्क 3 मिलकर करते हैं। तभी सिम्बायोट सूट में रहा टोनी कहता है चुप हो जाओ, और उसे पकड़कर अपने लैब में ले जाता है और कहता है अगर तुम मेरे सारे नए खिलौने मेरे खिलाफ इस्तेमाल करोगे तो मुझे भी ये इस्तेमाल करना है। और टोनी और सिम्बायोट अपने एंडोसिम आर्मर के साथ जोड़ लेता है और उसका सूट अब हल्क बस्टर की तरह बड़ा होने लगता है। और टोनी कहता है सारे नैतिकता और सिद्धांत अगर चले जाए तो पता है क्या बचता है? आज़ादी और एक ज़ोरदार पंच, और वो सूट भी वहीं ढेर हो जाता है। और फिर टोनी कहता है बात यह है कि मैंने तुम्हें और तुम सबको बनाया है, तुम सभी बेकार हो मगर तुम काफ़ी पुराने हो। बिल्कुल, मैं और तुम एक है, हम सभी एक है, लेकिन तुम सबके पास मेरी तरह नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है, और तुम सभी को खुद पर शक है, और तुम सभी का माइंड कंडीशन अनस्टेबल है जो तुम्हें रोकता है। तभी आर्टिफिशियल टोनी बोलता है नहीं, तुम काफ़ी खतरनाक हो और तुम इस तरह से अब और नहीं जी सकते। वहीं एंडोसिम आर्मर में रहा टोनी कहता है तुम मेरे दिमाग और मेरी बॉडी को लेना चाहते हो, जिसका मतलब तुम मुझे नहीं मारोगे, और यही तुम्हें कमज़ोर करता है, क्योंकि मेरा भरोसा करो मैं तुम सबको मारना चाहता हूँ। और एक ज़ोरदार रिपल्सर ब्लास्ट ये कहते हुए कि मैंने तुम सबको बनाया है और मैं तुम सबको बिगाड़ भी सकता हूँ। मगर तभी मार्क 1 सूट यूनिबीम अटैक करता है और बोलता है मुझे अंदर आने दो, मुझे तुम्हारे राज जानने हैं। मगर टोनी मार्क 1 सूट के चेस्ट पीस पर हाथ रख के एक ज़ोरदार पंच मारता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है हाँ मुझे पता लग गया तुम रेजिलेंट में छुपे हो। लेकिन तभी सारे सूट्स मिलकर रिपल्सर ब्लास्ट करते हैं एंडोसिम आर्मर में रहे टोनी के ऊपर, और टोनी नीचे गिरने लगता है। लेकिन अचानक टोनी अपने एंडोसिम आर्मर से एक ज़ोरदार यूनिबीम अटैक और चारों सूट्स वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी एक बचा हुआ सूट बोलता है क्या तुम भाग रहे हो टोनी? मगर टोनी कहता है नहीं, बस मैं कोई और जगह जाना चाहता हूँ, मैं अपने आइलैंड को बर्बाद नहीं कर सकता। और एक रिपल्सर का अटैक और वो बचा हुआ सूट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन तभी बचे हुए और भी सूट्स मिलकर स्टार्क टावर के ऊपर रिपल्सर ब्लास्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन टोनी फ्लाई करते हुए निकल ही रहा होता है कि हल्क बस्टर सूट वहाँ आकर एक पावर टिकल करता है एंडोसिम आर्मर पर, और टोनी गोल्डन ब्रिज में जाकर गिर जाता है, जहाँ टोनी कहता है देखो यहाँ नहीं कहीं और लड़ते हैं। और टोनी फ्लाई करते हुए निकलता है, मगर वहीं टोनी के सामने पेपर आ जाती है अपने सूट में, जो बोलती है नहीं टोनी बस अब बहुत हुआ। लेकिन ह्यूमन वाला टोनी अब गुस्से में कहता है हल्क बस्टर के हाथों को उखाड़ते हुए तुमने पेपर के लिए सूट बनाया, बस मैं ही पेपर के लिए सूट बना सकता हूँ। और हल्क बस्टर के टूटे हाथ को उसके चेस्ट में दे मारता है और हल्क बस्टर भी वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन तभी पेपर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स रिलीज करती है एंडोसिम आर्मर पर और बोलती है बस लड़ना बंद करो टोनी और इससे निकल जाओ। और टोनी का सिम्बायोट सूट उससे दूर हो जाता है और पेपर टोनी को पानी से निकाल लाती है। वहीं कुछ समय बाद रेजिलियंट हेडक्वार्टर्स में जहां पेपर कहती है ये दुनिया काफ़ी बड़ी है दो टोनी के लिए, अगर तुम एक मशीन में रहना चाहो। और आर्टिफिशियल टोनी कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं कुछ उपाय ज़रूर निकाल लूँगा। वैसे मैं इसके दिमाग में था और मेरा यकीन करो जो टोनी ने हमारे बॉडी के साथ किया वो बिल्कुल डरावना है, मैं अब और इसे नहीं चाहता। फिर पेपर बोलती है टोनी का आर्मर उसके लिए आ सकता है। और आर्टिफिशियल टोनी कहता है हम चौकन्ने रहेंगे और वो साउंड वेपन उस सिम्बायोट सूट को रोक सकता है। और ह्यूमन टोनी मुस्कुराता है। तभी आर्टिफिशियल टोनी कहता है क्या था ये, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो?
ह्यूमन टोनी अब वो बटन दबा देता है, लेकिन सारे आर्टिफिशियल टोनी कहते हैं अपने हाथ ऊपर करो, दिखाओ हमें क्या है तुम्हारे पास। लेकिन आर्टिफिशियल टोनी देखता है कि वो डिवाइस अब ऑन हो चुका था और तभी पेपर उस साउंड वेव्स को टोनी के ऊपर रिलीज़ करती है और टोनी डुबाया खड़ा होकर कहता है, रेजिलियंट की सिक्योरिटी को मैं बाहर से हैक नहीं कर पा रहा था, मगर यहाँ से कर सकता हूँ। और फिर आर्टिफिशियल टोनी बोलता है, ये एक वायरस है, सभी सिस्टम्स को बंद कर दो। मगर ह्यूमन टोनी कहता है, अब बहुत देर हो गई है, ये अब पूरे रेजिलियंस सिस्टम और क्लाउड सर्वर्स तक पहुँच गया है और ये तुम सबको ढूंढ कर डिलीट कर देगा। तभी सेंटिएंट आर्मर डिस्ट्रॉय हो जाता है और सिल्वर सेंचुरियन टोनी के गले से पकड़कर बोलता है, बंद करो इसे। मगर ह्यूमन टोनी कहता है, नहीं, अब नहीं कर सकता। वहीं पेपर बोलती है, छोड़ दो टोनी को। मगर आर्टिफिशियल टोनी बोलता है, नहीं, अगर हम यही बन सकते हैं तो ये दुनिया टोनी स्टार्क के बिना ही सही है। और वो ह्यूमन टोनी को लगभग ख़त्म करने ही वाला होता है कि पेपर बीच में आकर उसे हिट मारती है और बोलती है, मैं तुम दोनों को एक दूसरे को मारने नहीं दे सकती, अब बस करो टोनी, तुम उस इंसान को डिस्ट्रॉय मत करो जो तुम खुद हो। और ह्यूमन टोनी उस ड्राइव को दिखाकर कहता है, बस एक मौका है, ये एक क्वारंटीन ड्राइव है जो तुम्हारे पूरे कॉन्शियस माइंड को होल्ड करेगा, ढूंढो इसे। और टोनी उस ड्राइव को मशीन में डालता है। तभी एक एक करके आयरन मैन सूट्स जो 8 साल पहले के टोनी की माइंड के बैकअप थे वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और टोनी बोलता है, जल्दी करो, ज़्यादा समय नहीं है, और वहाँ से निकल रहा होता है। मगर पेपर बोलती है, तुम्हें लगता है मैं बस तुम्हें यूं ही जाने दूंगी? और टोनी कहता है, हाँ बिल्कुल, आखिर मैं खुद को बंदी बनाकर जो रखूँगा, चलो मॉन्स्टर चलते हैं। लेकिन पेपर बोलती है, जेमी तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं। और फिर जेमी कहता है, मुझे जाना होगा, आखिर किसी को तो इस नामुराद को रोकना होगा। और टोनी को नीचे गिराकर जेमी वो ड्राइव अपने हाथों में ले लेता है। मगर तभी एक धमाका होता है और जेमी देखता है कि टोनी का सिम्बायोट सूट यानी एंडोसिम आर्मर वहाँ आ गया था, जो अब टोनी की बॉडी से जुड़ गया था। और ऐसा देखकर जेमी गुस्से में आकर बोलता है कि तुमने उसे मार डाला। मगर तभी एंडोसिम आर्मर में रहा टोनी बोलता है, तुमने अपनी माँ को नहीं मारा, तुम्हारी माँ कटरीना कार्लसन न्यूयॉर्क जनरल में है, उसके सर में चोट लगी थी, मगर कल रात को ही उसे होश आया है। और फिर पेपर बोलती है, और इस बात को तुमने जेमी से छुपाई? लेकिन टोनी कहता है, मुझे नहीं लगा था कि वो बच पाएगी और मैं नहीं चाहता था कि जेमी अपनी माँ को दूसरी बार मरते देखे। वहीं जेमी अब टीन एबोमिनेशन यानी एक मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि अपने नॉर्मल फॉर्म यानी जेमी में बदल गया था। और पेपर बोलती है, जेमी अब तुम्हारी माँ ठीक है और तुम भी। और टोनी वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन पेपर बोलती है, रुक जाओ टोनी, मैंने तुम्हारे सूट को एक बार तुमसे दूर किया है और मैं इसे दोबारा भी कर सकती हूँ। लेकिन टोनी मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं तुमने नहीं किया, बल्कि ये मैं था पेपर। तुम्हें क्या लगा मेरा सबसे एडवांस सूट जो सिम्बायोट से बना है और साउंड वेव्स उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, तो क्या मैं एक शील्ड नहीं बनाऊंगा उसे बचाने के लिए? ये मैंने इसलिए किया ताकि मैं रेजिलेंट के अंदर आ सकूँ। मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया है पेपर। और पेपर अब दुखी हो चुकी थी और बोलती है, मुझे माफ़ कर देना टोनी, मैंने तुम्हें निराश किया है, मैं तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े डर से नहीं बचा पाई। मगर अब अगर मैं तुम्हें नहीं बचा सकती तो मैं इस दुनिया को बचाऊंगी उससे जो तुम अब बन चुके हो। आखिर मैंने इतनी बड़ी मीडिया कंपनी खरीदी है, मैं तुम्हारे एक्सट्रीमिस्ट की सच्चाई सभी लोगों को बता दूंगी। कोई तुम्हें मसीहा नहीं मानेगा, कोई तुम्हें नहीं चाहेगा, और जो भी तुम अब से करोगे तुम अकेले हो जाओगे। कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं रहेंगे। वैसे हो सकता है कि तुम अपनी सोच के साथ इस दुनिया को बदल दोगे, मगर तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे, एकदम अकेले। और इसी के साथ फाइनल एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो वैसे देखा आपने, टोनी स्टार्क बिल्कुल करप्ट हो चुका था और इस कॉमिक बुक के राइटर टॉम टेलर यही दिखाना चाहते थे कि क्या होगा जहाँ एक जीनियस बिलियनियर और फिलैंथ्रोपिस्ट या फ्यूचरिस्ट टोनी स्टार्क एक अच्छे भले टोनी स्टार्क ना होकर मतलबी सेल्फिश और करप्ट हो जाए, यानी कि बुरा या इविल टोनी स्टार्क। साथ ही आपने ये भी देखा कि टोनी के बनाए सारे सूट्स हल्कबस्टर से लेकर सिल्वर सेंचुरियन और सेंटियन आर्मर तक भी एंडोसिम आर्मर जो एक सिम्बायोट सूट है प्लस एक करप्ट हुए टोनी स्टार्क का मुकाबला नहीं कर पाए। जिसका मतलब अगर कोई अच्छा भला सुपर हीरो करप्ट हो जाए तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जिसको सिर्फ हराया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी सच्चाई उसे बताकर, या फिर उसे सारे लोगों से दूर करना होगा जो कभी उसकी इज्जत करते थे या उसे चाहते हो। तो गाइस ये थी वीडियो सुपीरियर आयरन मैन कॉमिक्स की जो अब कंप्लीट हो चुकी है। वेल क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं कॉमिक्स एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि कॉमिक्स का एक्सेस आप सभी के पास काफ़ी कम है, जिस कारण मैंने कम व्यूज़ पाते हुए भी इसे अपने हार्डकोर सब्सक्राइबर्स के रिक्वेस्ट पे बनाया है। सो आई होप आपको ये अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही ये भी कमेंट करके बताएं कि आपको ये कॉमिक सीरीज़ कैसी लगी और आप कौन सी कॉमिक्स के एपिसोड्स फ्यूचर में देखना चाहोगे। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।